हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम दोस्तों, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र दोस्तों। तो दोस्तों इसका सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ये फिल्टर आउट करता है किसी वेस्ट मटेरियल को। क्या करता है? फिल्टर आउट करता है वेस्ट मटेरियल को, जिसका ये क्या प्राइमरी फंक्शन है, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो टॉक्सिस होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। उसे क्या करता है, हमारी बॉडी से दोस्तों फिल्टर करता है। और दोस्तों सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, ये वाटर हो गया या सॉल्ट की मात्रा क्या करता है दोस्तों, मेंटेन करता है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है दोस्तों, ये फिल्टर का काम करता है। दोस्तों फिल्टर काम करता है किसी नाइट्रोजन टॉक्सिस को, हमारी नाइट्रोजन काफ़ी खतरनाक। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ये वाटर और सॉल्ट को क्या हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों मेंटेन करता है। उसके बाद दोस्तों प्योरीफाई फिल्टर में क्या, प्योरीफाई हमने वर्ड सुना था कहाँ पे, हार्ट के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, जिसमें क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या होते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन को प्योरीफाई करता है। तो जो हमारा हार्ट जो होता है वो प्योर जो ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड भेजता है लंग्स पे। लंग्स क्या करता है दोस्तों, से प्योर ब्लड भेजता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों मिक्स रहती है, और प्योर ब्लड का होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों नहीं होती। फिल्टर का काम क्या होता है, फिल्टर का होता है, आप ऐसे समझिए जैसे आप चाय बनाते हैं, तो चाय की पत्ती चाय में टिश्यू डाली जाती है। उसके बाद क्या करता है कि चाय की पत्ती को हम लोग क्या करते हैं, चाय के साथ नहीं लेते, उसे क्या फिल्टर कर देते हैं। तो लाइक टी मटेरियल, जो टी का जो मटेरियल हो गया क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया दोस्तों, हमारे लिए यूज़फुल है वो, पर जो चीज़ है उसे हम छान लेते हैं, और जो चीज़ वेस्ट है दोस्तों उससे हम उठा के डस्ट में डाल लेते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें इसकी, तो 3 तरीके दोस्तों पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक होता है यूरोटैलिक, एक होता है यूरिकटैलिक, एक होता है अमोनियोटैलिक दोस्तों। अमोनियोटैलिक जो होता है सबसे ज़्यादा जो हाईली टॉक्सिक होता है, और ये पाया जाता है वाटर में। तो वाटर में पाया जाएगा तो किन में मिलेगा, एक्वाटिक एनिमल में दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिस रहता है वो होता है एमोनियोटॉलिक। और सेकंड नंबर पे आता है यूरोटैलिक। यूरोटॉलिक किसमें मिलता है, मेन मिलता है, ये लेस देन होता है टॉक्सिस में 1 लाख किससे, कंपेरिजन टू एमोनियोटैलिक से। ये मैमल्स के अंदर मिलता है, जिसके अंदर मैमल्स के अंदर कौन होते हैं, स्तनधारी जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। मैन भी दोस्तों क्या है, मैमल्स है। स्तनधारी हमारे क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं तो कौन पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, अंडे नहीं देते दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसमें जो लास्ट रहता है वो यूरिटैलिक होता है। ये क्या होता है दोस्तों, इन दोनों के अपेक्षा क्या होता है, लेस टॉक्सिस होता है। इसके अलावा क्या वेस्ट मटेरियल मिलता है, यूरिक एसिड। इसमें वेस्ट मटेरियल मिलता है यूरिक एसिड, ये किसमें मिलता है, डेजर्ट में मिलता है। इसका दोस्तों क्या है, ये वाटर सेव कर लेते हैं। डेजर्ट का आदमी क्या दोस्तों, कि वो जो है ना यूरिन भी सेग्रेट करेगा तो बहुत लंबे टाइम के बाद दोस्तों करता है। तो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है यूरोटैलिक जो मैमल से मिलते हैं दोस्तों, सेकंड होता है यूरिकटैलिक जो किससे मिलता है, डेजर्ट मैमल्स में, और तीसरा जो होता है अमोनियोटैलिक जो किससे मिलता है, एक्वाटिक एनिमल में, जो पानी के अंदर पाया जाते हैं, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है दोस्तों। इसके अलावा ये पूछ लिया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, तो ये कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका नाम है मालिफेंजन ट्यूबल। किसका, कॉकरोच का या ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का जो है उसमें आता है कॉकरोच जो है, एक ऑर्थोपोडा क्या है दोस्तों, स्पीसीज का नाम है। तो उसमें जो आता है मालिफेंजन ट्यूबल। सेकंड पे जो आता है उसे बोलते हैं प्लांट माने झींगा। आपने देखा होगा झींगा जो बहुत लोग खाते भी हैं, झींगा को बहुत टेस्टी होता है ऐसा कुछ लोग कहते हैं। एक्चुअली मैं तो वेजिटेरियन हूँ, पर मैं मुंबई में रहा हूँ तो दोस्तों मैंने देखा बहुत लोग झींगा खाते हैं। तो झींगा के अंदर जो एक्सक्रीटर्स हैं उसे बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। और थर्ड पर जो आता है वो आता है अर्थवॉर्म, जैसे किस कैटेगरी का है, किस स्पीसीज का, एनिलिडिया। तो इसे जो बोलते हैं नेफ्रिडिया। और चौथे पर दोस्तों जो बचा है उसे बोलते हैं प्रोटोफेलिडिया, जैसे प्लेनरिया। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉकरोच का हो गया मालिफिजन ट्यूबल, प्राम का हो गया तुम्हारा ग्रीन ग्लैंड्स, अर्थवॉर्म का हो गया नेफ्रिडिया, और प्रोटोफेलिया हो गया प्लेनेरिया का। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पे, किडनी पे। तो दोस्तों ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया किडनी का दोस्तों। हमारे शरीर के अंदर दोस्तों 2 किडनी होती है, और किडनी जो होती है दोस्तों हार्ट के बाद लंग्स होते हैं, लंग्स के बाद किडनी होती है। किडनी दोस्तों लंग्स के नीचे पाई जाती है। तो दोस्तों किडनी हमारे शरीर के अंदर 2 होती है। किडनी का दूसरा नाम क्या होता है, रीनर बोलते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, 2 किडनी हो गई, 2 यूरेटर हो गए दोस्तों। ये यूरेटर हो गया, एक जो यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और एक यूरेट्रा हो गया। तो दोस्तों किडनी जो है हमारे शरीर के अंदर 2 पाई जाती है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर दोस्तों जो है, ये यूरेटर जो है दोस्तों ये 2 पाए जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है एक होता है यूरिन
आउटलेट या यूरेथ्रा बोलते हैं दोस्तों एक होता है, इसके थ्रू क्या हमारा यूरिन दोस्तों जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। स्टडी ऑफ किडनी दोस्तों, यदि किडनी की स्टडी बोलते हैं तो उसे बोलते हैं रीनेलो। और नेफ्रॉन दोस्तों क्या है, स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है किसकी, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है किसकी, एक्सक्रीटरी सिस्टम की दोस्तों। तो नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ नेफ्रॉन। दोस्तों आप जाओगे यदि किसी हॉस्पिटल के अंदर बढ़िया, तो उसमें क्या होता है, जहाँ किडनी का कुछ ऑपरेशन रहता है, स्टोन वगैरह निकालना आता है, तो वहाँ पे नेफ्रोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, न कि किडनी का। तो यदि आपको नॉलेज है थोड़ी बायोलॉजी, तो समझ जाओ किस चीज़ का डॉक्टर, आपको पूछने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और यदि आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आपको पूछना पड़ेगा किसी के थ्रू। तो दोस्तों ये क्या है, नेफ्रोलॉजी का स्टडी ऑफ किडनी। दोस्तों हार्ट जो होता है क्या करता है, हार्ट जो होता है इम्प्योर ब्लड को कहाँ भेजता है, लंग्स के पास दोस्तों भेजता है। लंग्स जो है प्योर ब्लड को भेजता है हमारी बॉडी के अंदर। तो हार्ट से जाता है अरोटा में, अरोटा कहते हैं किडनी में। तो किडनी का दो साइज पूछा जाता है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये लेंथ ये और ये ब्रेथ हो गई इसकी। तो दोस्तों ये जो है ये अब बात है किडनी के साइज़ की। तो किडनी का साइज़ दोस्तों कुछ इस तरीके का होता है, इतना बड़ा, इतना लगभग दोस्तों साइज होता है उसका। तो ये मैंने इसका एक रफ डायग्राम बना रखा है। इसका नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन दोस्तों इस स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। दोस्तों इसके अलावा क्या 24 घंटे के अंदर 1.5 लीटर जो है यूरिन जो है दोस्तों सिगरेट करते हैं। यूरिन क्या करते हैं, सिगरेट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा जो उसमें निकालते हैं वो नाइट्रोजन ही दोस्तों, यूरिया हम अपने शरीर से निकालते हैं 25 से 30 ग्राम दोस्तों। इसके बाद दोस्तों किडनी को हम और अच्छी तरह डिस्कस कर लेते हैं। किडनी किस तरीके की होती है, क्या काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये किडनी का एक डायग्राम है, रफ डायग्राम है दोस्तों। कॉर्टेक्स जो होता है, बाहर का जो पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। इन जो अंदर का पार्ट होता है उसे मेडुला बोलते हैं दोस्तों। इसके लिए पूछा जाए नेफ्रॉन जो वर्क करता है किस पे करता है, तो नेफ्रॉन वर्क करता है किस पे, एब्सॉर्प्शन पे। एब्सॉर्प्शन पे क्यों काम करता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, 4 दोस्तों इसके पार्ट पूछे जाते हैं। एक्चुअली क्या ये वाला टॉपिक दोस्तों ये पूछा जाता है मेडिकल साइंस में, और 11-12 में बहुत डीप स्टडी हो जाएगी। तो हमें केवल ये पता, ये 4-5 टॉपिक पता होने चाहिए, पूछ जाता है इसका पार्ट है कि नहीं। तो ये दोस्तों वुमेन कैप्सूल, सेकंड पे ग्लोमेरुलस, थर्ड पे ट्यूबुलर पार्ट, और चौथे पे लूप ऑफ हेनले, और 5वें पे आता है इसका कलेक्टिंग डक्ट। तो दोस्तों ये हो गया आपका पहला पार्ट वुमेन कैप्सूल, सेकंड वाला जो हो गया ये ग्लोमेरुलस हो गया, थर्ड वाला जो हो गया ट्यूबुलर पार्ट हो गया, और ये लूप की तरह हो गया, इसे बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। और दोस्तों ये वाला जो 5th वाला पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट हो गया दोस्तों। इसके अलावा क्या है, सर्कुलर मैग्नेटिज्म हमारे डबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या करता है हार्ट से दोस्तों लंग्स में जाता है इम्प्योर ब्लड जो है, फिर प्योर ब्लड जो आता है कहाँ से आता है, लंग्स से हार्ट में आता है, इसलिए क्या बोलते हैं डबल सर्कुलेशन बोला जाता है इसे। इसके अलावा दोस्तों पर डे के अंदर हमें डॉक्टर सजेस्ट करता है 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 7-8 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए। पानी पीने से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिस होते हैं सब यूरिन के थ्रू दोस्तों बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूरिन जो सिगरेट करते हैं उसमें 25 से 30 ग्राम जो दोस्तों क्या आते हैं यूरिन सिक्रेट किया जाता है इसमें, यूरिया दोस्तों, यूरिन के थ्रू यूरिया। इसके अलावा क्या 24 घंटे 1.5 लीटर दोस्तों हम क्या करते हैं, यूरिया को दोस्तों क्या करते हैं अपने शरीर से दोस्तों बाहर निकालते हैं। इसके अलावा यूरिया में जो होता है 95% वाटर होता है, 2% यूरिया होता है दोस्तों, 1.3% प्रोटीन होता है। इसके अलावा दोस्तों ये नोट है ना, 2 पार्ट है, वेस्क्यू डायलेटर का काम करता है ब्लड प्रेशर बढ़ा देना, और वेस्क्यू कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है ब्लड प्रेशर कम कर देना। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम के 2 फंक्शन होते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ये फिल्टर करता है वेस्ट मटेरियल को। सेकेंडरी क्या है, सॉल्ट और वाटर के क्या है कंसंट्रेशन मेंटेन करता है। 3 प्रकार का होता है, यूरियोटैलिक, एक यूरिकटैलिक और एक अमोनिया टैलिक दोस्तों। इसके अलावा किडनी जो है, जो इसका मेन फंक्शन है, नेफ्रॉन दोस्तों इसकी स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है दोस्तों। तो इतना समय पता होना चाहिए कि हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू दोस्तों।